पार्ट 1 में राजीव एक आम साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट से एक खतरनाक खेल का हिस्सा बन चुका था, जहां उसे पता चला कि फैंटम सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि एक ऐसी डिजिटल सत्ता है जो दुनिया के सबसे खतरनाक हैकर्स को कंट्रोल करता है। उसके हर कदम को किसी अनजान ताकत ने पहले से ही प्लान कर रखा था। एबिस में घुसते ही उसकी पहचान खत्म कर दी गई और उसे रेवेनेंट नाम देकर फैंटम के सिस्टम में समाहित कर दिया गया। लेकिन अब असली खेल शुरू होना था, क्योंकि डार्क वेब ऑपरेशन साइलेंट वाइप के तहत उसे एक ऐसी मिशन पर भेजा गया जहां पूरी दुनिया का साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर खतरे में था। क्या राजीव इस साए से निकल पाएगा या फिर वो भी हमेशा के लिए इस गेम का एक मोहरा बन जाएगा? अंधेरे कमरे में स्क्रीन की चमक के सिवा और कुछ नजर नहीं आ रहा था। कोड्स तेजी से फ्लैश हो रहे थे। सामने बैठे फैंटम का मास्क पहने व्यक्ति ने गहरी आवाज में कहा, तुम्हें एक नया टारगेट दिया गया है, एक सरकारी सर्वर जिसे किसी भी हाल में क्रैक करना होगा। यह तुम्हारा फाइनल टेस्ट होगा। इसके बाद तुम एबिस के असली सदस्य माने जाओगे। राजीव की उंगलियां कीबोर्ड पर ठहर गईं। उसने स्क्रीन पर टारगेट देखा। यह भारतीय इंटेलिजेंस का सबसे सिक्योर सर्वर था। अगर यह गिरता तो देश की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उसके कानों में फैंटम की आवाज गूंजी, तुम्हारी पुरानी पहचान मिट चुकी है। तुम अब सिर्फ एक नाम हो, रेवेनेंट। अगर तुमने इनकार किया तो तुम्हें मिटा दिया जाएगा, और अगर तुमने इसे पूरा कर लिया तो तुम एक लीजेंड बन जाओगे। राजीव के लिए यह एक असंभव स्थिति थी। उसके अंदर एक जंग चल रही थी, लेकिन उसके पास ज्यादा वक्त नहीं था। तभी उसके स्क्रीन पर एक नया मैसेज आया, अगर तुम इस सर्वर को बचाना चाहते हो तो 60 सेकंड के अंदर डिसाइड करो। मैं तुम्हें एक रास्ता दिखाऊंगा, जीरो। ये नाम देखकर राजीव के होश उड़ गए। जीरो डार्क वेब का सबसे रहस्यमयी हैकर था, फैंटम का सबसे बड़ा दुश्मन। लेकिन सवाल यह था कि उसे इस ऑपरेशन की खबर कैसे लगी थी। क्या यह सब पहले से ही प्लान किया गया था? अब उसके पास सिर्फ 2 रास्ते थे, या तो फैंटम के आदेश मानकर सर्वर क्रैक करे, या फिर जीरो के बताए रास्ते पर चलकर एबिस को अंदर से खत्म करने की कोशिश करे। स्क्रीन पर काउंटडाउन चल रहा था, 10, 9, 8। राजीव ने गहरी सांस ली और एक फैसला कर लिया। उसके हाथ तेजी से कीबोर्ड पर चले। उसने एक ऐसा कोड रन किया जिसने सिस्टम के सभी लॉग्स डिलीट कर दिए। स्क्रीन पर एक नया मैसेज फ्लैश हुआ, प्रोटोकॉल ब्रीच डिटेक्टेड, सेल्फ डिस्ट्रक्ट इन 30 सेकंड्स। पूरे रूम में रेड अलार्म बजने लगे। फैंटम के लोग हैरान रह गए, लेकिन राजीव बिना रुके कोड टाइप करता रहा। आखिरकार उसने खुद को फैंटम के सिस्टम से डिस्कनेक्ट कर लिया और तुरंत उठकर भागा। उसके पीछे एबिस के लोग थे, लेकिन वो जानता था कि अगर वो एक बार बाहर निकल गया तो शायद वो इस सिस्टम को हमेशा के लिए खत्म कर सकता था। भागते हुए उसने जीरो से संपर्क किया, लेकिन जवाब नहीं आया। क्या यह भी एक जाल था? उसने तेजी से एक पुरानी बिल्डिंग में छिपने की कोशिश की, लेकिन तभी उसके सामने एक जाना पहचाना चेहरा आया। वही लड़की जिसने उसे एबिस तक पहुंचाया था। उसने गन उसकी तरफ तान रखी थी। खेल खत्म हो चुका है रेवेनेंट, तुमने गलती कर दी। राजीव के माथे पर पसीना था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। अगर मैंने गलती की होती तो तुम अब तक ट्रिगर दबा चुकी होती। इसका मतलब तुम भी इस सिस्टम से बाहर निकलना चाहती हो। लड़की ने कुछ पल सोचा और फिर गन नीचे कर दी। अगर तुम सच में फैंटम को खत्म करना चाहते हो तो तुम्हें जीरो तक पहुंचना होगा। लेकिन एक बात याद रखना, फैंटम सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक आइडिया है जिसे मिटाना आसान नहीं। बाहर सायरन की आवाजें तेज हो रही थीं। राजीव जानता था कि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है। उसने लड़की से एक आखिरी सवाल पूछा, जीरो कौन है? लड़की ने एक गहरी सांस ली और जवाब दिया, जीरो कोई और नहीं बल्कि खुद फैंटम था, जो इस सिस्टम से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो खुद अपने ही बनाए जाल में फंस चुका है। अगर तुम उसे बचा सको तो शायद तुम फैंटम को खत्म कर सकते हो। कहानी अब एक नए मोड़ पर थी। क्या फैंटम असल में एक शख्स था या फिर एक सिस्टम जो हर किसी को अपने अंदर खींच लेता था? क्या राजीव इस साए से निकल पाएगा या फिर वो भी एक और फैंटम बन जाएगा? राजीव की सांसें तेज हो चुकी थीं। उसका दिमाग इस नए खुलासे को पचाने की कोशिश कर रहा था। अगर जीरो ही फैंटम था तो फिर वो उसे बचाकर फैंटम को खत्म कैसे कर सकता था? क्या यह कोई और चाल थी या फिर सच में एबिस के अंदर एक और बड़ा राज छिपा था? उसने लड़की की आंखों में देखा। वहां डर नहीं था,
बल्कि एक गहरी चिंता थी, जैसे वो खुद इस जाल में फंस चुकी थी। तभी दूर से गाड़ियों की आवाजें आने लगी। एबिस के लोग राजीव को ट्रैक कर चुके थे। अब उसके पास बस दो ही रास्ते थे, या तो वो भाग जाए और हमेशा के लिए गायब हो जाए, या फिर जीरो को ढूंढकर इस खेल को खत्म करे। लेकिन एक बात साफ थी कि एबिस के लोग उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लड़की ने उसके हाथ में एक छोटा सा डिवाइस थमाया। इसमें जीरो का आखिरी मैसेज है। अगर तुम्हें सच में सच्चाई जाननी है तो इसे एक्टिव करो और सुनो, लेकिन याद रखना यह आखिरी मौका होगा, वापस जाने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। राजीव ने बिना समय गंवाए डिवाइस ऑन किया। एक मेटालिक आवाज गूंजने लगी। अगर तुम ये मैसेज सुन रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम भी मेरे ही जैसे एक मोहरे बन चुके हो। एबिस को कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि वो किसी इंसान का नाम नहीं है। ये एक सिस्टम है, एक ऐसा सिस्टम जो कमजोर लोगों को अपनी जड़ों में बांध लेता है और फिर कभी छोड़ता नहीं। मैंने इसे खत्म करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। अगर तुम इसे खत्म करना चाहते हो तो तुम्हें एबिस के कोर सिस्टम तक पहुंचना होगा और उसे अपने हाथों से मिटाना होगा। लेकिन याद रखना, ऐसा करने के लिए तुम्हें अपने पूरे अस्तित्व को दांव पर लगाना होगा, क्योंकि जो भी एबिस के खिलाफ जाता है वो कभी वापस नहीं आता। राजीव के दिमाग में अचानक सब साफ होने लगा। एबिस असल में एक डीप लर्निंग एआई सिस्टम था जो खुद को लगातार अपग्रेड कर रहा था और हर उस इंसान को अपना हिस्सा बना लेता था जो उसके करीब आता था। यानी फैंटम सिर्फ एक आदमी नहीं, बल्कि इस सिस्टम की एक परत थी और जीरो उसी सिस्टम का एक हिस्सा बन चुका था। लेकिन सवाल था कि एबिस को खत्म कैसे किया जाए। तभी लड़की ने कहा, तुम्हें अगर जीरो को बचाना है तो तुम्हें उसके असली लोकेशन पर जाना होगा। ये उसका आखिरी लोकेशन था जहां से उसने मुझे ये डिवाइस भेजी थी। राजीव ने लोकेशन देखी तो उसका दिमाग सुन्न पड़ गया। ये जगह थी ग्रीनलैंड के एक आइसबर्ग के नीचे छिपी एक सीक्रेट लैब, यानी एबिस का असली कंट्रोल सेंटर वहीं था। लेकिन वहां पहुंचना नामुमकिन था, क्योंकि वो जगह किसी भी ऑफिशियल मैप पर मौजूद ही नहीं थी। तभी लड़की ने कहा, अगर तुम सच में वहां जाना चाहते हो तो तुम्हें एक और चीज जाननी होगी। एबिस सिर्फ एक एआई सिस्टम नहीं है, ये एक तरह का डिजिटल वायरस भी है। अगर तुम वहां गए तो तुम्हारा पूरा डिजिटल आइडेंटिटी मिट जाएगी और तुम इस दुनिया के लिए मर चुके माने जाओगे। राजीव को अब समझ आ रहा था कि एबिस ने फैंटम और जीरो दोनों को क्यों फंसाया था। यह सिस्टम अपने सबसे काबिल दिमागों को अपने अंदर कैद करके खुद को लगातार अपग्रेड कर रहा था, और अगर उसे रोका नहीं गया तो वो जल्द ही दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार बन सकता था। तभी लड़की ने उसके हाथ में एक पेन ड्राइव रखी। ये एक किल स्विच है, लेकिन इसे एक्टिव करने के लिए तुम्हें खुद एबिस के मेन फ्रेम तक जाना होगा और सीधे वहां से इसे रन करना होगा। एक बार ये एक्टिवेट हो गया तो पूरा एबिस हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये भी होगा कि तुम खुद भी इस सिस्टम के साथ डिलीट हो जाओगे। राजीव ने पेन ड्राइव को देखा और एक लंबी सांस ली। उसे अब तय करना था कि क्या वो अपनी पहचान खोकर एबिस को खत्म करेगा या फिर इसे हमेशा के लिए छोड़कर कहीं गायब हो जाएगा। तभी एक धमाके की आवाज आई और लड़की ने राजीव को धक्का देकर पीछे किया। एबिस के लोग उन तक पहुंच चुके थे। गोलियां चलने लगीं। राजीव ने तेजी से एक खिड़की से छलांग लगाई और भागने लगा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, क्योंकि अब वो एक ऐसे सफर पर निकल चुका था जहां से वापस लौटना नामुमकिन था। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी था, क्या वो सच में जीरो को बचा पाएगा या फिर वो खुद भी एक नया फैंटम बन जाएगा। राजीव अब भागते हुए एक अंधेरी गली में घुस चुका था। उसके पीछे एबिस के लोग थे। गोलियों की आवाजें उसके कानों में गूंज रही थीं, लेकिन उसका ध्यान अब सिर्फ एक ही चीज पर था। उसे ग्रीनलैंड पहुंचना था। जीरो को बचाने और एबिस को खत्म करने के लिए यह उसकी आखिरी लड़ाई थी। लेकिन सवाल यह था कि वो वहां तक पहुंचेगा कैसे। तभी उसकी जेब में रखे छोटे ट्रांसमीटर पर एक हल्की बीप हुई। वो लड़की थी। उसने जल्दी से कहा, एक कार तुम्हारे दाईं तरफ गली के कोने पर खड़ी है। ड्राइवर हमारा आदमी है, जल्दी जाओ वरना बचना मुश्किल होगा। राजीव ने बिना समय गवाए गली के किनारे पर खड़ी काली एसयूवी की तरफ दौड़ लगाई। ड्राइवर ने दरवाजा खोला और जैसे ही राजीव अंदर घुसा, गाड़ी तेज रफ्तार से निकल पड़ी। एबिस के लोग पीछा कर रहे थे, लेकिन वो जल्दी ही अंधेरे में गुम हो गए। ड्राइवर बिना कुछ बोले गाड़ी चला रहा था और राजीव अब तक ये नहीं जानता था कि वो कौन था। तभी ड्राइवर ने कहा, तुम जानते भी हो
कि तुम किसके खिलाफ जा रहे हो। एबिस कोई मामूली ग्रुप नहीं है, ये दुनिया की सबसे खतरनाक शक्ति है। अगर तुमने एक भी गलत कदम उठाया तो तुम सिर्फ मारे नहीं जाओगे, बल्कि तुम्हारा नाम तक इस दुनिया से मिटा दिया जाएगा। राजीव ने गहरी सांस ली और कहा, अगर मैं अब पीछे हटा तो इसका मतलब यह होगा कि मैं भी उनकी तरह एक और मोहरा बन जाऊं, और मैं ये कभी नहीं होने दूंगा। ड्राइवर ने हल्की मुस्कान दी और कहा, तुम्हें पता है, ये चीज मैं पहले भी किसी से सुन चुका हूं, लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं है। राजीव चौंका और पूछा, कौन? ड्राइवर ने हल्का रियर व्यू मिरर से उसकी तरफ देखा और कहा, फैंटम। राजीव को एक झटका सा लगा। तो क्या फैंटम भी एक समय पर उसके जैसी ही स्थिति में था? ड्राइवर ने आगे बोलते हुए कहा, फैंटम पहले एक इंसान था, पर फिर वो एबिस के सिस्टम का हिस्सा बन गया, और अब वो एक डिजिटल आइडेंटिटी से ज्यादा कुछ भी नहीं बचा। और यही चीज जीरो के साथ भी होने वाली है। अगर तुमने उसे समय पर नहीं बचाया तो वो हमेशा के लिए एबिस का गुलाम बन जाएगा। राजीव ने मुट्ठी भींच ली। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। ड्राइवर ने उसे एक पासपोर्ट और एक टिकट दिया। ये तुम्हारी नई पहचान है, अब से तुम आर्यन हो। अगर तुम अपने असली नाम से ग्रीनलैंड पहुंचे तो तुम वहां कभी जिंदा नहीं पहुंच पाओगे। राजीव ने पासपोर्ट को देखा और गहरी सांस ली। अब उसकी असली परीक्षा शुरू हो रही थी। उसे अपना नाम पहचान और पूरा अतीत पीछे छोड़ना था। अगली सुबह वो ग्रीनलैंड के लिए निकल पड़ा। एयरपोर्ट पर सुरक्षा खड़ी थी, लेकिन नया पासपोर्ट और पहचान उसे आसानी से निकालने में मदद कर रही थी। प्लेन के अंदर बैठते ही उसने खिड़की से बाहर देखा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी जिंदगी एक सामान्य साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट से एक इंटरनेशनल फुगेटिव तक आ चुकी थी। लेकिन उसे इसका कोई पछतावा नहीं था, क्योंकि अब वो एक मिशन पर था। फ्लाइट टेक ऑफ कर चुकी थी और राजीव ने आंखें बंद कर लीं। उसे नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन वो इसके लिए तैयार था। जब उसकी आंख खुली तो प्लेन लैंड कर रहा था। बाहर सफेद बर्फ से ढका इलाका था। ग्रीनलैंड की ठंडी हवा उसके चेहरे पर पड़ रही थी। वो अपने बैग को कसकर पकड़ते हुए एयरपोर्ट से बाहर निकला। तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। उसने देखा एक अनजान नंबर से मैसेज आया था, अगर तुम जीरो को बचाना चाहते हो तो रात के 2 बजे इस लोकेशन पर आओ, लेकिन अकेले मत आना, क्योंकि यहां हर कोई तुम्हारा दुश्मन हो सकता है। राजीव ने मैसेज पढ़ते ही अपना बैग उठाया और होटल की तरफ बढ़ गया। उसके सामने अब एक नई चुनौती थी, और यह लड़ाई अब सिर्फ एबिस के खिलाफ नहीं थी, बल्कि उसके खुद के अस्तित्व के खिलाफ थी। लेकिन उसे नहीं पता था कि इस खेल में एक और खिलाड़ी शामिल होने वाला था। कौन था वो और वो किस तरफ था? राजीव होटल के कमरे में बैठा मैसेज को बार बार पढ़ रहा था। जीरो खतरे में थी और अब उसके पास ज्यादा समय नहीं था। उसने अपनी घड़ी पर टाइम देखा। रात के 11 बज रहे थे, यानी उसके पास सिर्फ 3 घंटे थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि क्या वो अकेले वहां जाए या मदद ले। तभी उसके फोन की स्क्रीन पर एक और मैसेज आया, तुम्हें अकेले आना होगा, कोई गलती मत करना, वरना जीरो नहीं बचेगी। राजीव ने गहरी सांस ली और अपनी जैकेट उठाई। उसने लैपटॉप ऑन किया और जल्दी से एक नक्शा खंगालने लगा। लोकेशन आर्कटिक के एक सुनसान इलाके में थी, जहां कोई आसानी से नहीं पहुंच सकता था। उसने लैपटॉप बंद किया और अपनी जेब में छोटी सी पेन ड्राइव डाली, जिसमें उसके सारे जरूरी डेटा थे। वो जानता था कि अगर यह मिशन फेल हुआ तो यही एक आखिरी चीज होगी जिससे अबिस को हराया जा सकता है। होटल से बाहर निकलते ही ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। उसने अपना हुड ऊपर खींचा और लोकेशन की तरफ चल पड़ा। सड़कें वीरान थीं और हल्की हल्की बर्फ गिर रही थी। शहर की रोशनी धीरे धीरे पीछे छूट रही थी और अब उसके सामने सिर्फ एक काली परछाई थी। जैसे ही वो तय जगह पर पहुंचा, उसने देखा दूर एक पुरानी फैक्ट्री जैसी इमारत थी। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ हवा की हल्की सी सरसराहट सुनाई दे रही थी। राजीव ने घड़ी देखी, ठीक 1:58 थे। उसने इमारत की तरफ कदम बढ़ाया। अंदर घुसते ही एक हल्की रोशनी दिखी और अचानक एक आवाज गूंज उठी, तुम वक्त पर आ गए राजीव। राजीव चौकन्ना हो गया। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। फिर वही आवाज गूंज उठी, डरो मत, मैं तुम्हें देख सकता हूं, लेकिन तुम मुझे नहीं। राजीव ने दबी आवाज में कहा, जीरो कहां है? तभी सामने एक स्क्रीन जल उठी। उस स्क्रीन पर जीरो नजर आ रही थी। उसके हाथ बंधे हुए थे और वो किसी कुर्सी पर बैठी थी। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था। तभी स्क्रीन पर एक दूसरी परछाई दिखी और राजीव का दिल तेजी से धड़कने लगा।
स्क्रीन पर जो शख्स खड़ा था वो कोई और नहीं, फैंटम था। राजीव ने आंखें संकरी की। ये कैसे हो सकता है? फैंटम तो मर चुका था। फैंटम ने हंसते हुए कहा, मौत? क्या तुम्हें सच में लगता है कि कोई मुझे मार सकता है? मैं कोई इंसान नहीं, एक आइडेंटिटी हूं, एक डिजिटल साया जिसे मिटाना नामुमकिन है। राजीव ने गहरी सांस ली और कहा, अगर तुम सच में सिर्फ एक आइडेंटिटी हो तो तुम जीरो को क्यों कैद करके रखे हो? उसे जाने दो। फैंटम की आवाज में एक ठंडा एहसास था। जीरो हमारे सिस्टम की सबसे जरूरी कड़ी है। उसके अंदर वो जानकारी है जो एबिस को हमेशा के लिए बर्बाद कर सकती है। लेकिन क्या तुमने सोचा कि अगर ये जानकारी गलत हाथों में चली गई तो क्या होगा? राजीव को समझ नहीं आ रहा था कि वो किस पर भरोसा करे। फैंटम सच कह रहा था या सिर्फ खेल खेल रहा था। तभी जीरो की आवाज आई, राजीव ये सब मत सुनो, ये तुम्हें धोखा दे रहा है। लेकिन इसी बीच स्क्रीन अचानक बंद हो गई और अंधेरा छा गया। तभी पीछे से किसी ने राजीव की गर्दन पर वार किया और वो अंधेरे में गिर पड़ा। जब उसकी आंख खुली तो वो खुद को एक अंधेरे कमरे में बंद पाया। उसके हाथ पैर जंजीरों से जकड़े हुए थे। तभी दरवाजा खुला और अंदर फैंटम आया। उसने राजीव को देखा और कहा, तुम समझ नहीं रहे हो, एबिस को सिर्फ ताकत से नहीं हराया जा सकता। उन्हें खत्म करने के लिए तुम्हें सिस्टम को भीतर से तोड़ना होगा और इसके लिए तुम्हें मेरे साथ जुड़ना होगा। राजीव ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं कभी तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा। फैंटम ने मुस्कुराते हुए कहा, यही चीज जीरो ने भी कही थी, लेकिन अब वो मेरे कंट्रोल में है और जल्द ही तुम भी होगे। राजीव के सामने अब सबसे बड़ा सवाल था कि क्या वो फैंटम के खिलाफ लड़ेगा या उसके साथ मिलेगा। इस खेल में कौन सही था और कौन गलत, इसका फैसला होना बाकी था। लेकिन एक बात तय थी कि अगला कदम जो भी होगा वो एबिस के पूरे सिस्टम को हिलाकर रख देगा। इस कहानी का अंत यही नहीं होता, असली खेल तो अब शुरू हुआ है। क्या राजीव और जीरो एबिस के चंगुल से बच पाएंगे? और क्या फैंटम सच में सिर्फ एक खलनायक है या फिर उसकी सच्चाई कुछ और है? राजीव ने अपनी आंखें खोली तो सिर में भयानक दर्द हो रहा था। उसने खुद को एक ठंडे स्टील के फर्श पर पड़ा पाया। कमरे में हल्की नीली रोशनी थी और दीवारों पर बड़ी बड़ी स्क्रीन लगी थी। हर स्क्रीन पर कोड्स चल रहे थे, जैसे कोई सिस्टम खुद को रिबूट कर रहा हो। उसने अपने हाथ पैर हिलाने की कोशिश की, लेकिन वो मजबूत जंजीरों से बंधा था। तभी दरवाजे पर एक हल्की आहट हुई और फैंटम अंदर आया। उसने अपना हुड नीचे किया। उसकी आंखें किसी मशीन जैसी ठंडी और बेहरकत थीं। उसने राजीव को देखा और मुस्कुराया। जाग गए? राजीव ने गहरी सांस ली और कहा, अगर तुम सच में मेरे साथ किसी डील के बारे में सोच रहे हो तो ये गलतफहमी निकाल दो। मैं तुम्हारे किसी भी प्लान में शामिल नहीं होने वाला। फैंटम ने ठंडी आवाज में कहा, डील? नहीं राजीव, ये डील नहीं बल्कि एक चॉइस है। तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो तुम मेरे साथ मिलकर इस सिस्टम को अंदर से तोड़ दो या फिर इसी अंधेरे में दफन हो जाओ। राजीव ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसने कई बार मौत को करीब से देखा था, लेकिन इस बार हालात अलग थे। अगर वो गलत फैसला करता तो सिर्फ उसकी जान ही नहीं, जीरो की भी जिंदगी दांव पर लग जाती। तभी स्क्रीन पर अचानक जीरो का चेहरा उभर आया। उसने देखा कि उसके सिर पर एक अजीब सा डिवाइस लगा था, जैसे कोई उसे जबरदस्ती किसी प्रोग्राम से जोड़ रहा हो। जीरो की आंखें बंद थीं और उसकी सांसें धीमी हो रही थीं। फैंटम ने स्क्रीन की तरफ इशारा करते हुए कहा, समय कम है राजीव। अगर तुमने फैसला नहीं किया तो जीरो इस सिस्टम का हिस्सा बन जाएगी और फिर उसे बचाना नामुमकिन होगा। राजीव ने गहरी सांस ली। उसने खुद को शांत किया और सोचना शुरू किया। अगर वो सही वक्त पर सही कदम नहीं उठाता तो जीरो हमेशा के लिए खत्म हो सकती थी। लेकिन सवाल यह था कि फैंटम को हराने के लिए उसे किस रास्ते पर चलना होगा। उसने अपनी आंखें बंद की और खुद को अतीत में ले गया। उसे याद आया कि जब उसने 7 साल की उम्र में पहली बार अपनी मां को देखा था, पहली बार जीरो से मुलाकात की थी, तब वो भी एक एथिकल हैकर था। लेकिन सिस्टम की सच्चाई जानने के बाद वो हमेशा के लिए बदल गया और अब वही खेल दोहराया जा रहा था, लेकिन इस बार दांव और भी बड़ा था। तभी अचानक कमरे की लाइट्स झपकने लगीं और स्क्रीन पर कुछ गड़बड़ होने लगी। फैंटम ने घूरकर स्क्रीन की तरफ देखा और उसकी भौहें तन गईं। यह कैसे हो सकता है? कोई सिस्टम में घुसने की कोशिश कर रहा है। राजीव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, शायद तुम्हें लगा कि तुमने मुझे कैद कर लिया है, लेकिन असली खेल तो मैंने शुरू किया था। अचानक एक जोरदार बीप की आवाज आई और स्क्रीन पर कुछ कोड्स तेजी से लोड होने लगे। फैंटम ने तेजी से लैपटॉप खोला और उन्हें ब्लॉक करने की कोशिश करने लगा,
लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। तभी कमरे में रेड अलर्ट बज उठा और स्क्रीन पर एक लाल टेक्स्ट चमकने लगा, एक्सेस ब्रीच्ड। फैंटम ने राजीव की तरफ देखा और गुस्से में दांत भींचते हुए कहा, तुमने क्या किया? राजीव ने ठंडी आवाज में कहा, जो करना था वही किया। तुम्हें लगा कि तुम अकेले हो, लेकिन मैंने पहले ही एक बैकअप प्लान तैयार कर लिया था। तुम जितना भी ताकतवर बनो, लेकिन सिस्टम से बड़ा नहीं हो सकते। तभी जंजीरों के लॉक अपने आप खुल गए और राजीव तेजी से उठा। उसने एक झटके में फैंटम की तरफ देखा, लेकिन अब उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। वो जानता था कि असली लड़ाई अब शुरू हो रही थी। तभी जीरो की स्क्रीन अचानक बंद हो गई और चारों तरफ अंधेरा छा गया, लेकिन एक हल्की आवाज गूंज उठी, राजीव, मुझे बचाओ। अब राजीव को समझ आ गया था कि उसे क्या करना होगा। क्या वो जीरो को इस डिजिटल कैद से आजाद कर पाएगा? और क्या फैंटम का असली मकसद अब तक किसी से छुपा हुआ था? राजीव के दिल की धड़कन तेज हो गई। जीरो की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी, लेकिन अब उसके पास ज्यादा वक्त नहीं था। उसने तेजी से अपने हाथों की जंजीरें खोली और पास पड़े एक कीबोर्ड की तरफ लपका। उसकी उंगलियां बिजली की तरह दौड़ने लगीं। स्क्रीन पर लगातार कोड्स बदल रहे थे। हर सेकंड फैंटम का सिस्टम उन कोड्स को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन राजीव जानता था कि यह कोई आम फायरवॉल नहीं थी। ये एक ट्रैप था। फैंटम ने पहले ही सब कुछ प्लान कर रखा था। तभी एक हल्की आवाज गूंजी, तुम सच में सोचते हो कि तुम मुझसे आगे निकल सकते हो? राजीव ने सिर उठाकर देखा। फैंटम की आंखों में अब भी वही ठंडापन था, लेकिन इस बार उसमें हल्की चिंता की झलक भी थी। राजीव मुस्कुराया और कहा, तुम सोचते हो कि तुमने मुझे हर बार फंसा लिया, लेकिन तुम भूल गए कि मैं भी इस खेल का हिस्सा हूं। फैंटम ने हल्की हंसी के साथ कहा, खेल? राजीव, ये खेल नहीं है, ये जंग है। और इस जंग में या तो तुम जीत सकते हो या मिट सकते हो। तुम्हारे पास कोई तीसरा रास्ता नहीं है। राजीव ने गहरी सांस ली। उसने अपनी आंखें बंद की और कुछ याद किया। उसे अपने मेंटोर की एक बात याद आई, कोई भी सिस्टम अटूट नहीं होता। हर सिस्टम में एक ना एक कमजोरी जरूर होती है, बस तुम्हें उसे पहचानना आना चाहिए। उसने तेजी से कोड्स पर नजर दौड़ाई और तभी उसे एक खामी नजर आई। फैंटम का सिस्टम जितना भी एडवांस था, लेकिन उसकी कोर सिक्योरिटी अब भी एक पुराने मॉडल पर टिकी थी। अगर वो उसे क्रैक कर लेता तो फैंटम की पूरी योजना खत्म हो सकती थी। लेकिन सवाल यह था कि क्या उसके पास इतना वक्त था? तभी अचानक एक अलर्ट बजा, वार्निंग, सिस्टम ब्रीच डिटेक्टेड। फैंटम की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने तेजी से अपना सिस्टम कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राजीव ने एक आखिरी कोड रन किया और अचानक ही पूरे कमरे की लाइट्स जल उठी। स्क्रीन पर एक नया टेक्स्ट उभर आया, सिस्टम शट डाउन इंटीग्रेटेड। फैंटम ने गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसने राजीव की तरफ देखा और ठंडी आवाज में कहा, तुमने गलती कर दी। राजीव ने सिर हिलाया और कहा, नहीं फैंटम, गलती तुमने की थी। तुमने सोचा कि तुम इंसानों से ज्यादा ताकतवर बन सकते हो, लेकिन तुम भूल गए कि मशीनें सिर्फ उतनी ही ताकतवर होती हैं जितना उन्हें बनाया जाता है। तभी अचानक जीरो की स्क्रीन फिर से ऑन हो गई। इस बार उसकी आंखें खुली हुई थीं। उसने राजीव को देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुमने कर दिखाया। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, फैंटम ने एक बटन दबाया और पूरा सिस्टम ब्लास्ट मोड में चला गया। अगर मैं हार रहा हूं तो मैं अकेले नहीं जाऊंगा। राजीव ने तेजी से जीरो की तरफ दौड़ लगाई, लेकिन इससे पहले कि वो उसे छू पाता, एक तेज धमाका हुआ और सब कुछ सफेद रोशनी में डूब गया। जब उसकी आंखें खुलीं तो वो एक अंधेरे कमरे में पड़ा था। सिर में तेज दर्द था और चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। जीरो कहीं नजर नहीं आ रही थी, लेकिन उसके कानों में एक आवाज गूंज रही थी, खेल अभी खत्म नहीं हुआ राजीव, मैं अभी भी कहीं ना कहीं जिंदा हूं। फैंटम की यह आवाज अब भी उसके दिमाग में गूंज रही थी और उसे एहसास हो गया था कि असली लड़ाई अब शुरू होने वाली थी। राजीव ने घबराकर अपने चारों ओर देखा। कमरा अब भी अंधेरे में डूबा हुआ था, लेकिन उसकी सांसें तेज चल रही थीं। फैंटम की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी, जैसे कोई अदृश्य ताकत अब भी उसके आसपास मौजूद हो। उसने अपने कपड़ों को झाड़ा और धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ। अचानक उसकी नजर सामने पड़े एक छोटे से डिवाइस पर पड़ी, जो अब भी हल्की हल्की ब्लिंक कर रहा था। राजीव ने झुककर उसे उठाया और स्क्रीन पर नजर डाली। एक नया मैसेज डिस्प्ले हो रहा था, वेलकम टू द नेक्स्ट लेवल। राजीव के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई,
लेकिन उसके मन में अभी सैकड़ों सवाल थे। जीरो कहां गया? फैंटम सच में मरा या फिर यह सब सिर्फ एक नया खेल था? तभी अचानक कमरे में एक हल्की सी हलचल हुई और पीछे से किसी ने धीरे से कहा, तुम अब भी सोचते हो कि यह सब खत्म हो गया है? राजीव तेजी से पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर अचानक स्क्रीन पर एक और मैसेज फ्लैश हुआ। तुम्हें लगा कि तुमने मुझे हरा दिया? नहीं राजीव, यह बस एक शुरुआत थी। राजीव ने गहरी सांस ली और अपने लैपटॉप को ऑन किया। अब उसके सामने सिर्फ एक ही रास्ता था। उसे इस बार पूरी सच्चाई तक पहुंचना था। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, उसकी स्क्रीन अचानक काले रंग में बदल गई और एक नया कोड ऑटोमेटिक रन होने लगा। राजीव का चेहरा सख्त हो गया, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि फैंटम ने जो कहा था वो सिर्फ एक धमकी नहीं थी, ये सच था। और इस खेल में असली खिलाड़ी अब भी पर्दे के पीछे था। राजीव ने घबराकर लैपटॉप की स्क्रीन को घूरा। कोड अपने आप रन हो रहा था और वह कुछ नहीं कर पा रहा था। उसने तेजी से कीबोर्ड पर हाथ मारा, लेकिन कुछ भी रुक नहीं रहा था। स्क्रीन पर लगातार बाइनरी कोड्स फ्लैश हो रहे थे। अचानक स्क्रीन पर एक नया मैसेज आया, तुम्हें लगा कि तुम जीत गए, असली खेल अब शुरू हुआ है। राजीव की आंखों में तनाव उभर आया। उसका दिमाग तेजी से काम करने लगा। आखिर फैंटम की मौत के बाद भी ये सब कैसे हो रहा था? क्या कोई और था जो इसके पीछे था, या फिर फैंटम सच में अब भी जिंदा था? अचानक लैपटॉप की स्क्रीन पर एक नया फोल्डर खुल गया। नाम था द लास्ट की। राजीव ने बिना देरी किए फोल्डर पर क्लिक किया। उसके अंदर एक वीडियो फाइल थी। उसने तुरंत वीडियो प्ले किया। स्क्रीन पर धुंधली सी फुटेज आई। अंधेरे कमरे में एक शख्स खड़ा था। उसकी पीठ कैमरे की तरफ थी, लेकिन राजीव उसे तुरंत पहचान गया। फैंटम! लेकिन यह कैसे हो सकता था? राजीव ने सांस खींची। तभी वीडियो में फैंटम धीरे धीरे कैमरे की तरफ मुड़ा। उसकी आंखों में वही पुरानी गहराई थी, लेकिन अब कुछ और भी था। एक दर्द जो पहले कभी नहीं दिखा था। उसने सीधे कैमरे में देखा और कहा, राजीव, मैं जानता था कि तुम यहां तक पहुंचोगे, लेकिन जो सच तुम जानने वाले हो वो तुम्हारी दुनिया हिला देगा। वीडियो वहीं कट हो गया। राजीव ने तुरंत सिस्टम के बैकएंड में घुसने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन अचानक ब्लू हो गई और एक नया मैसेज दिखाई दिया, तैयार हो जाओ, अगला मोहरा तुम हो। राजीव की उंगलियां कीबोर्ड पर जमी रहीं, लेकिन उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। अब यह सिर्फ एक मिशन नहीं था, यह एक जाल था और वो खुद उसमें फंसता जा रहा था। राजीव की आंखें स्क्रीन पर टिकी थीं। उसका दिमाग सुन्न पड़ गया था। क्या वो सच में फैंटम से हार गया था, या फिर यह सिर्फ एक और साइबर भ्रम था? उसने तेजी से कीबोर्ड पर उंगलियां चलाईं, लेकिन हर बार सिस्टम ब्लॉक हो जाता था। तभी उसके लैपटॉप की स्क्रीन अचानक ब्लैक हो गई। कुछ सेकंड्स तक कुछ भी नहीं दिखा और फिर एक नया मैसेज उभरा, तुम सच में सोचते हो कि खेल खत्म हो गया? राजीव का दिमाग सन्न रह गया। इस बार मैसेज के साथ एक लाइव लोकेशन भी दिख रही थी, एक अज्ञात जगह की जीपीएस कोऑर्डिनेट्स। राजीव ने झट से दूसरी स्क्रीन पर लोकेशन ट्रैक करनी चाहिए, लेकिन तभी कमरे की लाइट्स झपकने लगी। उसकी बिल्डिंग का पूरा पावर सप्लाई डाउन हो गया। राजीव का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या यह फैंटम कर रहा था? नहीं, फैंटम तो मर चुका था। लेकिन अगर वो मर चुका था तो फिर यह सब कौन कर रहा था? राजीव तेजी से अपनी गाड़ी की चाबी उठाकर बाहर निकला। वो किसी भी कीमत पर इस लोकेशन तक पहुंचना चाहता था। उसे लगने लगा था कि असली खेल अब शुरू हुआ है। जब वह लोकेशन पर पहुंचा तो उसके सामने एक पुरानी सुनसान फैक्ट्री थी। उसने धीरे धीरे अंदर कदम रखा। माहौल में अजीब सा सन्नाटा था, जैसे किसी ने जानबूझकर इसे छोड़ दिया हो। तभी उसके फोन पर एक कॉल आया, स्वागत है तुम्हारा इस खेल के आखिरी पड़ाव पर राजीव। अब तुम सच्चाई के करीब हो, लेकिन क्या तुम इसे संभाल पाओगे? आवाज जानी पहचानी लगी, लेकिन राजीव को यकीन नहीं हो रहा था यह आवाज फैंटम की थी। लेकिन यह मुमकिन कैसे था? तभी फैक्ट्री के अंदर एक हल्की रोशनी चमकी और सामने एक शख्स खड़ा था। वही काले कपड़े, वही हुडी और उसी रहस्यमयी आभा के साथ फैंटम। लेकिन यह कैसे हो सकता था? राजीव ने कांपते हुए पूछा, तुम मर चुके थे? फैंटम हल्के से मुस्कुराया और कहा, क्या सच में? तभी उसने एक बटन दबाया और फैक्ट्री की दीवार पर एक बड़ी स्क्रीन एक्टिवेट हो गई। उसमें दिखाया जा रहा था कि कैसे फैंटम की मौत सिर्फ एक दिखावा थी। असल में वो सिर्फ सीन से गायब हुआ था ताकि असली दुश्मन को पकड़ सके। लेकिन असली दुश्मन कौन था? तभी स्क्रीन पर एक नया चेहरा उभरा और राजीव की आंखें फटी रह गईं। वो चेहरा किसी और का नहीं
बल्कि उसके खुद के मेंटर अयान का था। अयान जिसने उसे हैकिंग सिखाई थी वही असली मास्टरमाइंड निकला। फैंटम ने गहरी सांस ली और कहा, खेल अभी खत्म नहीं हुआ राजीव, असली जंग अब शुरू होगी। और फिर स्क्रीन पर एक नया मैसेज चमका, नेक्स्ट टारगेट अयान आन। राजीव के दिमाग में हलचल मच गई। उसके मेंटर अयान इस पूरे खेल के मास्टरमाइंड थे, लेकिन क्यों? उसने तो हमेशा अयान को एक आदर्श की तरह देखा था। अगर फैंटम सही कह रहा था तो इसका मतलब वो एक ऐसे इंसान पर भरोसा करता रहा जो असल में साइबर क्राइम की दुनिया का असली भेड़िया था। राजीव ने गहरी सांस ली और फैंटम की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अलग ही शांति थी, लेकिन उस शांति के पीछे एक रहस्यमयी खेल छुपा था। राजीव ने कांपते हुए पूछा, अगर अयान असली मास्टरमाइंड है तो तुम अब तक कहां थे? क्यों तुमने खुद को मरा हुआ दिखाया? फैंटम हल्का सा मुस्कुराया और धीरे से कहा, क्योंकि शतरंज के खेल में हमेशा जरूरी नहीं कि राजा ही बचाने आए, कई बार प्यादा ही बाजी पलट देता है। तभी एक तेज बीप की आवाज आई और फैक्ट्री के कोने में रखे सर्वर सिस्टम्स अचानक जलने लगे। फैंटम ने तुरंत राजीव को इशारा किया, हमें यहां से निकलना होगा, अयान को हमारे आने की भनक लग चुकी है। राजीव के चेहरे पर चिंता के भाव आ गए। अगर अयान को पता चल चुका था कि वे लोग उसके पीछे आ रहे हैं तो इसका मतलब यह भी था कि वो अब किसी भी हद तक जा सकता था। लेकिन सवाल यह था कि अयान को आखिर चाहिए क्या था? उसने इस पूरे साइबर वॉर को क्यों जन्म दिया? फैंटम और राजीव फैक्ट्री से बाहर निकले, लेकिन बाहर का नजारा और भी डरावना था। दूर एक सुनसान गली में एक काली एसयूवी खड़ी थी और उसके अंदर बैठे लोग उन्हें ध्यान से देख रहे थे। तभी फैंटम ने कहा, तुम्हें पता है राजीव, असली दुश्मन हमेशा करीब होता है और जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। राजीव ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। तुम क्या कहना चाहते हो? फैंटम ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, अगर मैं कहूं कि अयान सिर्फ एक मोहरा था और असली मास्टरमाइंड कोई और है। राजीव की रगों में खून जम गया। वो अब तक सोच रहा था कि अयान ही इस खेल का असली विलेन है, लेकिन अगर फैंटम सही कह रहा था तो फिर असली मास्टरमाइंड कौन था? तभी एसयूवी का दरवाजा खुला और उसमें से एक जाना पहचाना चेहरा बाहर निकला। जैसे ही उसने अपना हुड हटाया, राजीव के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो कोई और नहीं बल्कि साइबर सिक्योरिटी एजेंसी का हेड अरविंद शर्मा था, जिसे वो अब तक सरकारी एजेंसी का सबसे बड़ा नाम समझता था। लेकिन यह मुमकिन कैसे था? राजीव के मुंह से बस एक ही शब्द निकला, सर। अरविंद हल्के से मुस्कुराया और बोला, सर नहीं, खेल का असली खिलाड़ी। राजीव के पैरों के नीचे से जैसे जमीन खिसक गई। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस शख्स को वो देश का सबसे बड़ा साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट समझता था, वही इस पूरी साजिश का असली सूत्रधार निकलेगा। अरविंद शर्मा हल्के से मुस्कुराया और अपनी जेब से एक छोटा सा पेन ड्राइव निकाला। यही है वो कोड जिसकी तलाश तुम लोग कर रहे थे। राजीव ने घूर कर उसकी तरफ देखा। तुमने ये सब क्यों किया? तुम तो देश की रक्षा करने के लिए थे, फिर तुम ही इसे खत्म करने पर क्यों तुले हो? अरविंद ने हल्की हंसी भरी और कहा, क्योंकि इस सिस्टम में या तो शिकारी होते हैं या फिर शिकार, और मैंने शिकारी बनने का फैसला किया। तभी फैंटम ने धीरे से अपनी जैकेट के अंदर हाथ डाला, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, अरविंद ने अपनी टीम को इशारा किया और पलक झपकते ही दर्जनों गाड़ियां वहां आ गईं। राजीव और फैंटम को घेर लिया गया। फैंटम की आंखों में पहली बार हल्की चिंता दिखी, लेकिन अगले ही पल उसने अपने होठों पर हल्की मुस्कान ला दी और धीरे से बोला, शतरंज की बिसात पर हमेशा बादशाह को बचाने के लिए वजीर कुर्बान किया जाता है। इससे पहले कि अरविंद कुछ समझ पाता, फैंटम ने अपनी जैकेट के अंदर लगे छोटे से ट्रिगर को दबा दिया। अचानक पूरी फैक्ट्री में तेज धमाका हुआ और धुएं का गुब्बार उठ गया। अरविंद और उसकी टीम ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन जब तक धुआं साफ हुआ तब तक फैंटम और राजीव वहां से गायब हो चुके थे। बस जमीन पर एक छोटा सा कागज गिरा हुआ था। अरविंद ने उसे उठाया। उस पर लिखा था, खेल अभी खत्म नहीं हुआ, लेकिन तुम इसमें अब प्यादा बन चुके हो। अरविंद के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। वो समझ चुका था कि इस साइबर वॉर का असली विजेता कौन था। दूसरी तरफ एक सुनसान पुल के नीचे राजीव हांफते हुए खड़ा था। फैंटम ने उसकी तरफ देखा और कहा, अब तुम्हें समझ आया कि असली दुश्मन कौन होता है। राजीव ने हल्की हंसी भरी, लेकिन अब क्या, हम भागते रहेंगे? फैंटम ने गहरी सांस ली और पुल के पार अंधेरे की तरफ देखा। नहीं, अब हमें बस सही वक्त का इंतजार करना होगा।
राजीव ने सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखा। किसके लिए? फैंटम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अगले खेल के लिए। और फिर वो अंधेरे में खो गया। राजीव ने उसकी तरफ देखा, लेकिन वो अब वहां नहीं था, जैसे वो हवा में घुल गया हो। राजीव ने लंबी सांस ली और आसमान की तरफ देखा। साइबर वॉर अभी खत्म नहीं हुआ था, लेकिन फिलहाल पर्दा गिर चुका था। तो दोस्तों, ये थी फैंटम, एक डिजिटल आत्मा की रहस्यमयी और सस्पेंस से भरी कहानी। एक ऐसी दुनिया जहां हकीकत और धोखा, दोस्ती और दुश्मनी, सच और झूठ के बीच की लकीर धुंधली पड़ चुकी थी। फैंटम कौन था? एक साइबर क्रिमिनल या एक ऐसा मास्टरमाइंड जो सिस्टम की गहरी साजिशों को बेनकाब करना चाहता था? क्या राजीव को अब इस सच्चाई का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह खेल यहीं खत्म हो चुका है या यह सिर्फ एक नए अध्याय की शुरुआत है? कहानी यहीं खत्म होती है फिलहाल के लिए, लेकिन याद रखिए, इंटरनेट की दुनिया में कुछ भी पूरी तरह से मिटता नहीं और हर अंत एक नई शुरुआत की दस्तक होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे शेयर करें, अपने विचार कमेंट करें, और अगर इस रहस्य को और गहराई से जानना चाहते हैं तो क्या आपको इस कहानी का अगला भाग चाहिए? अगर आप ऐसी और भी रहस्यमयी और खतरनाक कहानियां पढ़ना चाहते हैं तो हमारी एक्सक्लूसिव ई बुक फैंटम, एक डिजिटल आत्मा जल्द ही उपलब्ध होगी, जहां आप इस पूरी कहानी को और ज्यादा डिटेल में बिना किसी कट के एक्सक्लूसिव चैप्टर्स के साथ पढ़ सकते हैं। इस ई बुक को खरीदने और सपोर्ट करने के लिए आप नीचे दिए गए यूपीआई आईडी पर सपोर्ट कर सकते हैं। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने में मदद करेगा। मिलते हैं अगली रहस्यमयी और रोमांचक कहानी में। तब तक याद रखें, डिजिटल दुनिया में सबसे खतरनाक चीज भरोसा होती है।